दुनिया भर के तमाम मुद्दों में हस्तक्षेप करने वाले अमेरिका में इन दोनों राष्ट्रपति पद के लिए राजनीतिक लीडर जबरदस्त रेस लगा रहे हैं। हर एक लीडर ने अपने चुनाव प्रचार में मानो अपना आखिरी दम झोंक रखा है। वोटिंग होने में महज 9 दिन ही बचे, तो इसलिए अब एक से एक मुद्दे उखाड़ कर जनता के सामने लाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मुद्दा है आव्रजन, यानी अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाना, किसी दूसरे देश में बसने के लिए जाना। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में इस बार आव्रजन जबरदस्त तरीके से एक अहम मुद्दा बनकर उभर रहा है। भारत के अलावा कई दक्षिण एशियाई देशों के इमिग्रेंट्स को डर है कि रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस बार यूएस के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला मौजूदा वक्त में उपराष्ट्रपति और भारतीय मूल की कमला हैरिस से है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले इमिग्रेंट्स के बच्चों के लिए जन्म सिद्ध नागरिकता के प्रावधान को समाप्त करने का वादा किया, जिससे भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अलावा भी कई देशों के इमिग्रेंट्स की चिंताएं बढ़ गई हैं। शायद इसीलिए प्रो इमिग्रेशन ग्रुप्स ने आव्रजन पर बयानबाजी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी आलोचना की है। उधर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट कैंडिडेट और मौजूदा प्रेसिडेंट जो बाइडेन से सरपरस्ती पाए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी अवैध आव्रजन को कम करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति की रेस में आव्रजन अहम मुद्दा, अमेरिकी आव्रजन प्रणाली चरमरा गई है, इसे दुरुस्त करने के लिए विधायी उपाय किए जाने की जरूरत है। गौरतलब है कि अपनी उम्र के 78वें पड़ाव पर पहुंच चुके डोनाल्ड ट्रंप ने बीते हफ्ते पहले एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए 60 वर्षीय कमला हैरिस पर अप्रवासी गिरोहों और अवैध विदेशी अपराधियों को अमेरिका में लाने का आरोप लगाया था। दोनों कैंडिडेट्स के बारे में दुनिया के तमाम देशों के अमेरिकी लोगों की राय अलग अलग है। ज्यादातर लोगों ने आवर्जन बेहद संवेदनशील मुद्दा बताया है। कुछ का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अमेरिका में रह रहे कई अप्रवासी समुदायों में दहशत पैदा कर रही हैं। वहीं इससे दूसरी राय रखने वाले कहते हैं कि ट्रंप अमेरिका में पढ़े लिखे और शांति पसंद लोगों का स्वागत करना चाहते हैं। जबकि प्यू रिसर्च की एक सर्वे रिपोर्ट से पता चलता है कि राष्ट्रपति चुनाव के दोनों उम्मीदवारों के समर्थक सामूहिक निर्वाचन के मामले पर जुदा राय रखते हैं, लेकिन सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर वो एक मत हैं। दोनों कैंडिडेट्स जिस आवर्जन या अप्रवासी के मुद्दे को आधार बनाकर अपनी नैया पार करना चाहते हैं, उस आवर्जन के अंतर्गत आने वाले कितने लोग अमेरिका में रहते हैं, इस मुद्दे के बाद इस सवाल का जवाब जाना लाजमी है। अमेरिका में कितने अप्रवासी रहते हैं? अमेरिका में अप्रवासियों की संख्या काफी अधिक है, जिनमें भारतीय प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है और वो अमेरिकी समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अगर कुल अप्रवासियों की बात करें तो अमेरिका की जनसंख्या लगभग 33 करोड़ 49 लाख 14,895 है, जिसमें से 77.1% श्वेत, 13.3% अश्वेत, 2.6% अन्य और बहुजातीय, 5.6% एशियाई, 1.2% मूल निवासी और 0.2% प्रशांत द्वीप के लोग हैं। हालांकि आंकड़ों की बाजीगरी पूरी सच्चाई बयां नहीं करती है, लेकिन लब्बो-लुआब यही है। तो अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि इस बार का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव वहां रह रहे अप्रवासियों के लिए मुसीबत का सबब बनने वाला है। फिलहाल इधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने पुरुषों से कमला हैरिस का समर्थन करने की अपील की है, जिससे वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन सके। कमला हैरिस के समर्थन में मिशिगन में एक रैली में मिशेल ओबामा ने कहा कि यदि डोनाल्ड ट्रंप पुनः राष्ट्रपति बनते हैं तो महिलाओं की जान खतरे में पड़ जाएगी। अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के मुद्दे का भी जिक्र करते हुए कहा, यह महिलाओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। मिशेल ने कहा कि कुछ पुरुष विकास की धीमी गति के कारण गुस्से में ट्रंप को मतदान कर सकते हैं, लेकिन आपके इस गुस्से का असर बाकी चीजों पर भी पड़ेगा। इस दौरान कमला हैरिस ने कहा कि हमारे देश में एक ऐसे राष्ट्रपति की चाहत है जो लोगों के बारे में सोचे, उनको समझे और उनके अधिकारों के लिए लड़े। खैर, अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम रिया है और आपके लिए जानकारी साझा कर रहे थे हमारे सहयोगी खुशनूर। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।